दुग्ध अभिषेक करवाइए। साहिल बेटा, अब दुग्ध अभिषेक करेंगे। वेदिका बेटा, आप भी हाथ लगाओगे। साहिल, साहिल, दुग्ध अभिषेक संपन्न हुआ। अब काल सर्प दोष निवारण पूजा संपन्न हुई। अब साहिल की जान को कोई खतरा नहीं। तो पंडित जी, मैं पूछ सकती हूँ? अवश्य। वेदिका जी, जी वाह माँ, साहिल, अब सब ठीक हो गया बेटा। आपने साबित कर ही दिया कि अब वाकई में अग्रवाल खानदान से ही है। वेदिका जी ने सबके ताने सुने, निधि का ड्रामा झेला, उसके बावजूद ये पूजा में आके बैठी और आपने उन्हें थैंक यू भी नहीं कहा। इसे कहते हैं असली लाइफ पार्टनर। और इसलिए आप सबसे लड़कर मैंने उन्हें अपनी जीवन साथी माना है, उस निधि को नहीं। वेदिका जी हर बार ये साबित कर देती है माँ कि मेरा उनसे प्यार करना मेरे लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे सही डिसीजन है। साहिल, साहिल, आज अंजना मैम आपके अगेंस्ट हुई हैं। धीरे धीरे वो सबको आपके खिलाफ कर देंगी और फिर इस पूरे घर पे राज करेंगी वो, अपने बेटे और बड़ी उम्र की बहू के साथ। फिर मेरा क्या होगा बड़ी अम्मा? और आपका क्या होगा? कुछ कीजिए प्लीज, नहीं तो ये घर निकल जाएगा आपके हाथों से। बंद दिमाग होगा। दिखा दी ना तुमने अपनी बेवकूफी। अरे बड़ी अम्मा कहते हैं हमको, जानती हो क्यों? क्योंकि इस घर के बड़े हैं हम। आज तक इस घर में हमेशा हमारा राज चलता आया है और आगे भी हमारा ही राज चलेगा। सुनो, इस दुनिया में किसी की इतनी ताकत नहीं है कि हमको हरा सके, तो उस वेदिका माथुर के पिसाब का है। उस पगलेट अंजना की वजह से एक बाजी का जीत गई, इसका मतलब ये नहीं है कि इस घर में हमारा राज हल्का पड़ गया है, कमजोर पड़ गया है। बहुत चतुर औरत है वो। साहिल को खतरे से बचाने के लिए आज पूजा में बैठ गई, लेकिन कल उसे धक्के मार के अपनी जिंदगी से निकाल देगी। आज ढाल बनकर साहिल के सामने खड़ी है ना, कल यही औरत साहिल की छाती पर तलवार लेकर खड़ी हो जाएगी, उसकी शक्ल भी नहीं देखेगी। इतना दावा है हमारा। 20 दिन के अंदर अंदर ये नजारा तुम लोगों के सामने आ जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो हम अपना सर मुंडा देंगे। और वो भी
पूरे कानपुर के सामने। वेदिका जी रुकिए ना प्लीज। कितनी लंबी पूजा थी, मैं तो थक गया, आप भी थक गए होंगे। चलिए घर चलते हैं और मैं आपका सर दबा दूंगा। हाँ, मेरी माँ भी ना कभी कभार बिना सोचे कुछ भी कर देती है। क्यों आ रहे हो तुम मेरे साथ? क्यों आना चाहते हो उस घर में? ताकि फिर कोई नया ड्रामा हो, ताकि तुम फिर से मेरे जज्बातों के साथ खेल के मुझसे अपनी बात मनवा लो, है ना? तुम समझते क्यों नहीं हो साहिल? ये सब तुम्हारी माँ की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हो रहा है। और अब मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो, प्लीज। तो आपको लगता है कि मैं यहाँ पे जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो फिर एक बात बताइए, क्यों आई उस पूजा में? क्यों मिटाए मेरा काल सर्प दोष? मुझे मर जाने देती आप? तुम फिर से वही कर रहे हो। क्यों हमेशा तुम्हें अटेंशन चाहिए? हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं हो सकती है। हाथ जोड़ते हैं आपके आगे भाभी जी। आप कहें तो आपके पैरों पे गिर जाए सबके सामने, पर हमें माफ कर दीजिए। हम जो कुछ भी किए हैं वो साहिल की रक्षा करने के लिए किए हैं, आपके बेटे की जान बचाने के लिए किए हैं, बस। नहीं अंजना, नहीं। आज तुम अपना बेटा हमसे छीन ली हो, दिखा दी हो सबको कि तुम कितनी महान हो और हम कितने स्वार्थी हैं। जता दी हो तुम कि तुम साहिल की असली मां हो, हम नहीं। अपने बेटे को बता दी हो कि एक ताई और एक असली मां में क्या फर्क होता है। हम बेटा नहीं पैदा कर पाए ना, तो हमको छोटा महसूस करवा रही हो तुम, बस। ये क्या कह गए भाभी जी आप? अरे हम ये बात सपने में भी नहीं सोच सकते भाभी जी आपके लिए। हाँ, आपको कैसे यकीन दिलाए हम कि हमारे लिए साहिल पहले आपका बेटा है, बाद में हमारा। हम जानते हैं हम आपका दिल दुखाए हैं आज, सब साहिल की खातिर भाभी जी। आप हमें माफ कर दीजिए, बस आप हमें माफ कर दीजिए भाभी जी। नहीं अंजना, नहीं। माफी मांगनी है ना तुमको, तो इस बेचारी से माफी मांगो जिसका हक छीना है तुमने। ये निधि अग्रवाल परिवार की बहू है, साहिल की असली पत्नी है, जिसके साथ अन्याय किया है तुमने, इसका दिल तोड़ा है। इससे माफी मांगो, हाथ जोड़ो इसके सामने, इसके पांव की धूल चाटो, और वो भी पूरे घर के सामने। अम्मा ये क्या कह रही हैं? चुप! एक शब्द मुंह से मत निकालना। और तुम खड़ी का सुनाई नहीं दे रहा हम क्या कह रहे? पैर पकड़ो इसके, माफी मांगो इससे।